में जितना आगे होगा उसके पास उतना ही एडवांटेज होगा। भारत के लिए ये काम हमारे स्टार्टअप्स को करना है। Prime Minister has a vision to create a AI human capacity in India. AI-led new industrial revolution, new economic revolution led by India. I am confident with the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi will succeed in that mission. इस तरह से एआई का इस तरह से जो फैलाव हो रहा है, भारत की आने वाले समय में बहुत बड़ी भूमिका होगी और इसी के लिए एआई समिट है कि भारत का रोल एक रिस्पॉन्सिबल और इंक्लूसिव एआई के अंदर क्या हो। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। दिल्ली में आज से एआई इंपैक्ट समिट का आयोजन हो रहा है। 20 फरवरी तक चलने वाले इस सम्मेलन में 7 देशों के राष्ट्रपति, 9 देशों के प्रधानमंत्री समेत 40 से ज्यादा टेक कंपनियों के सीईओ शामिल होंगे, जबकि कुल मिलाकर दुनिया भर के करीब 2 लाख प्रतिभागियों के हिस्सा लेने का अनुमान है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत के ग्लोबल लीडर बनने के लिहाज से यह सम्मेलन, मैं कहूंगा ये महाकुंभ, बहुत अहम होने जा रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि कैसे दुनिया को एआई इंपैक्ट कर रहा है और भारत के हर क्षेत्र में आने वाले समय में एआई एक बड़ी क्रांति ला सकता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत नया संदेश देने के लिए तैयार है। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के जरिए एआई की अहमियत, चुनौतियां और इसके फ्यूचर से जुड़े हर पहलू पर 4 दिनों तक दिग्गज मंथन करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट में से एक इंडिया एआई इंपैक्ट समिट राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है। इस समिट के साथ साथ इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो 2026 का भी आयोजन किया जा रहा है। यहाँ दुनिया भर की तमाम बड़ी कंपनियां अपने लेटेस्ट एआई सॉल्यूशंस को दुनिया के सामने पेश करें। जिस तरह से एआई का इस तरह से जो फैलाव हो रहा है, भारत की आने वाले समय में बहुत बड़ी भूमिका होगी और इसी के लिए एआई समिट है कि भारत का रोल एक रिस्पॉन्सिबल और इंक्लूसिव एआई के अंदर क्या हो। और इसी के साथ साथ हम एक वो कदम भी उठाएंगे जो उसके लिए नेसेसरी हार्डवेयर है। चिप मैन्युफैक्चरिंग है, फैब की यहाँ पे फैब्रिकेशन यूनिट्स लग रही हैं, जो सेमीकंडक्टर की यूनिट्स हैं, डेटा सेंटर है। ये भारत वर्ल्ड का डेटा कैपिटल भी बने, तो ये मुझे लगता है महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें भारत की भूमिका और भारत की एक जो लीडरशिप रोल है वो एआई के विषय में यहाँ पर झलकेगा। इस समिट के जरिए आम लोग इसका अंदाजा लगा सकेंगे कि असल जिंदगी में एआई कैसे काम करता है और भविष्य में एआई से खेती, हेल्थ और एजुकेशन जैसे सेक्टर में क्या बदलाव आने वाला है। इस समिट में 100 से ज्यादा देश शिरकत कर रहे हैं, जिसमें 7 देशों के राष्ट्रपति, 2 देशों के उपराष्ट्रपति, 9 देशों के प्रधानमंत्री और टॉप ग्लोबल टेक कंपनियों के सीईओ भारत के मेहमान हैं। सम्मेलन में जिन देशों के राष्ट्रपति शामिल होंगे उसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके शामिल हैं। दुनिया की दिग्गज ग्लोबल और भारतीय टेक कंपनियों के 40 से ज्यादा सीईओ भी समिट में हिस्सा लेने भारत पहुंचे हैं, जिसमें गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन, एंथ्रोपिक के डारियो अमोदेई, एनवीडिया के जेनसेन हुआंग और माइक्रोसॉफ्ट गूगल के कई बड़े नाम इसमें हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ग्लोबल साउथ के किसी देश में आयोजित होने वाला ये पहला शिखर सम्मेलन है, लिहाजा इसे लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस और तमाम एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं।
ड्रोन से किसी भी तरीके का खतरा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। नहीं, यहाँ आसपास के जो एयर स्पेस हैं इस इलाके के, उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। बात करते हैं सुरक्षा की, तो कई लेयर्स की सुरक्षा की तैयारियां हैं, जिसमें अलग अलग कई सेंट्रल एजेंसियां जो हैं वो इसमें भाग ले रही हैं। सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो इस एआई समिट के लिए पूरी तरीके से अलर्ट पर हैं। उसके साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो एनडीआरएफ की टीमें भी अलर्ट पर हैं। रॉ, आईबी, तमाम जो खुफिया एजेंसियाँ हैं भारत की, वो भी इस समिट को लेकर अलर्ट पर हैं। समिट में 30 से ज़्यादा देशों की 300 प्लस कंपनियां अपने एआई गैजेट्स और तकनीक दिखाएंगी। एजुकेशन और स्किलिंग को ध्यान में रखते हुए युवाओं के लिए YUB AI और AI फॉर ऑल जैसे प्रोग्राम होंगे। इसके जरिए लोग ये सीख सकेंगे कि AI टूल्स का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई और करियर को बेहतर बनाने के लिए कैसे किया जाए। AI का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी की दुनिया में तेजी से बढ़ा है, लिहाजा इस सम्मेलन के जरिए AI का गलत इस्तेमाल रोकने के तरीकों पर जोर देने की भी वकालत की जा रही है। एक रिस्पॉन्सिबल AI के ऊपर जो इस तरह की गार्डरेल्स बनाए जाए, किस तरह का ये एक नए नियम कानून बने, नियमावली बने कि उसका गलत इस्तेमाल ना हो, उसका वेपनाइजेशन ना हो, उसका जो है यूज़ एक तरह से आप कहें कि युद्ध की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए ना हो। तो भारत उसमें एक बहुत बड़ा कदम उठा रहा है। तो उसमें ये भारत की तरफ से सोचा कि किस तरह से AI को रिस्पॉन्सिबल, इंक्लूसिव और गार्डरेल्स के साथ बनाया जाए। इसके लिए बहुत बड़ा सम्मेलन यहाँ पर किया जा रहा है। एक्सपो में ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली समेत 13 देशों के पवेलियन लगाए जाएंगे जो AI सेक्टर में ग्लोबल सहयोग दिखाएंगे। यूरोप, अमेरिका, चीन और एशिया के बीच टेक्नोलॉजी कंपटीशन के इस दौर में भारत अपने डिजिटल मॉडल जैसे आधार, UPI और ओपन नेटवर्क को एक संतुलित और समावेशी विकल्प के रूप में पेश करता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर इसकी चर्चा करते रहे हैं कि आने वाले वर्षों में AI पेशेवरों की दुनिया में भारत के युवा अहम भूमिका निभाएंगे। जो राष्ट्र AI रिवॉल्यूशन में जितना आगे होगा, उसके पास उतना ही एडवांटेज होगा। भारत के लिए ये काम हमारे स्टार्टअप्स को करना है। इंडिया इम्पैक्ट समिट में देश विदेश के स्टार्टअप्स अपने अनोखे प्रोजेक्ट्स पेश करेंगे। आम लोग इन इनोवेटर्स से सीधे बात कर सकेंगे और समझ सकेंगे कि भविष्य की तकनीक कैसी होगी। इसका सीधा मतलब है कि टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखने वाली भारत की युवा पीढ़ी के लिए यह समिट सुनहरा मौका है। भारत सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी ही नहीं कर रहा, बल्कि AI के फील्ड में अपनी लीडरशिप का संदेश भी दे रहा है। मतलब भारत दुनिया का अगला टेक सुपर पावर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।